अब खबर ब्रिटेन से, जहां 60 दिन की जद्दोजहद के बाद देश को अपना नया प्रधानमंत्री मिल ही गया। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:07 पर ब्रिटिश पीएम के तौर पर लिज ट्रस के नाम का ऐलान हुआ। लिज मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन लिज की जीत के ऐलान के साथ ही ऋषि सुनक की हार की घोषणा भी हो गई। Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll come up on stage. को आखिरकार ब्रिटेन को उसका नया पीएम मिल ही गया और एलिजाबेथ मेरी ट्रस को बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I know that our beliefs resonate with the British people. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. And I know that's why people voted for us in such numbers in 2019. And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. My friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you. लिज ट्रस ने कड़े मुकाबले में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को मात दी है। पहले 5 राउंड के मुकाबले में ऋषि सुनक को भारी बढ़त हासिल थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की अंतिम वोटिंग के दौरान लिज ट्रस ने जीत हासिल की। ब्रिटिश पीएम की रेस में लिज ट्रस को कुल 81,326 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को कुल 60,399 वोट ही मिले। अब 7 सितंबर को लिज ट्रस बतौर 56वीं प्रधानमंत्री के तौर पर ब्रिटिश संसद में उपस्थित होंगी। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुलकर लिज ट्रस का समर्थन किया था। उन्होंने पार्टी के सदस्यों और सांसदों से लिज ट्रस के लिए वोट भी मांगे थे। बोरिस जॉनसन आरोप लगाते रहे हैं कि ऋषि सुनक के इस्तीफे के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अपनी जीत के ऐलान के बाद लिज ट्रस ने अपनी पार्टी और अपने देश और बोरिस जॉनसन का शुक्रिया अदा किया। ब्रिटेन को एक नई प्रधानमंत्री मिली है, लिज ट्रस, जो कंजर्वेटिव पार्टी की ही हैं। और मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सेंट्रल लंदन से मेयर हैं चोपड़ा जी। सर, मेरा आपसे सवाल सीधा ये है कि एक नई प्रधानमंत्री ब्रिटेन को मिली है, इससे पहले बोरिस जॉनसन थे। हालांकि इस बार जो टक्कर थी, दोनों पार्टी एक ही पार्टी के थे, ऋषि सुनक और जिस तरीके से कहा गया कि लिज ट्रस। तो क्या लग रहा था कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे, उनको लग रहा था कि टक्कर दे रहे हैं, उनका हो सकता था इस बार की, कहा जा रहा था कि वो बनने वाले हैं, ऐसा कुछ? ऐसा था कि ऋषि सुनक ने अच्छा कैंपेन किया। आपने देखा होगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट वोटेड फॉर हिम बिकॉज दे नो हिज कैलिबर एंड कैपेसिटी दैट ही कैन डिलीवर गुड इकोनॉमी इन फ्यूचर। लेकिन जब मेंबर्स का सवाल आया तो आई थिंक मेंबर्स टर्न देयर बैक ऑन ऋषि सुनक, क्योंकि ऋषि सुनक जो मेरे को लगता है गलती की कि उन्होंने
जो मेन इशू था इस वक्त यूके के अंदर की जो क्राइसिस है वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, उसको उसके ऊपर कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, तवज्जो नहीं दी या बोला नहीं। मेरा एक सवाल ये भी है कि रेसिज्म को लेके हमेशा कई चीज़ें उठती रही हैं, ब्रिटेन जिस तरीके से है और क्यों भारतीय मूल के ऋषि सुनाक थे, कहीं इसका भी ड्रॉबैक रहा होगा आपको लगता है? रेसिज्म जैसे नस्लवाद हम कहते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि भारतीय मूल का अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कई चीज़ें अलग हो जाएंगी। देखिए ऐसा है कि हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए एज ए इंडियन कि हमारा जो वित्त मंत्री था हमारा इंडियन आदमी है, हमारी होम मिनिस्टर प्रीति पटेल है, हमारे पहले हाउसिंग मिनिस्टर आलोक शर्मा थे, तो कितने लोगों को उस गवर्नमेंट ने चांस दिया है। तो ऐसा मुझे कोई ख़ास महसूस नहीं होता कि भाई वो वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। तो अभी हो सकता है वो अभी नहीं जीते हैं, तो मे बी अगर लिस्ट डिलीवर नहीं कर पाएगी तो मुझे लगता है कि दैन मेंबर्स विल रियलाइज कि भाई ही इज़ द बेटर पर्सन, सो ही माइट गेट ए चांस अगेन। ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाने वाली लिज ट्रस का राजनीतिक सफर लंबा और कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। 1975 में जन्मे लिज ट्रस शुरू में डेमोक्रेट्स पार्टी में थी। 1996 में लिज डेमोक्रेट्स छोड़कर कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुई। 2010 में लिज ट्रस पहली बार सांसद चुनी गई थी। 2 साल बाद यानी 2012 में लिज देश की शिक्षा मंत्री बनी। 2016 में लिज ट्रस को न्याय सचिव बनाया गया। 2017 में लिज ट्रस को ट्रेजरी प्रमुख की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और 2019 में बोरिस जॉनसन पीएम बने तो लिज ट्रस विदेश सचिव बनी। ऑक्सफोर्ड के मार्टन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली लिज ट्रस ब्रिटेन में काफी पॉपुलर हैं और लिज को पीएम पद के लिए मिला समर्थन इस बात का सबूत भी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि लिज के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना किसी कांटे भरे ताज को पहनने जैसा है। ब्रिटिश पीएम की गद्दी पर बैठने जा रही लिज ट्रस के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1 देश में बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और बेरोजगारी को दूर करना है। चुनौती नंबर 2 यूक्रेन के साथ रूस की जंग में ब्रिटेन की भागीदारी को दिशा देना है। चुनौती नंबर 3 दुनिया में कमजोर होती ब्रिटेन की साख को मजबूत करना है। चुनौती नंबर 4 2 धड़ों में बंट चुकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को एक करना है। बोरिस जॉनसन मंगलवार को लिज ट्रस को ब्रिटिश पीएम की कमान सौंपेंगे। बोरिस जॉनसन ने थेरेसा मे की जगह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। बोरिस जॉनसन ने बतौर प्रधानमंत्री 1139 दिन सत्ता संभाली। बोरिस जॉनसन मंगलवार को कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के साथ सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने बालमोरल जाएंगे और इसी के साथ ब्रिटिश इतिहास का एक नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।